मैं यहाँ बैठ जाऊं तो तेरा सोफा गंदा तो नहीं हो जाएगा? डेविड कैसी बात बोलता है? बैठ बैठ। अरे तेरे ऊपर ऐसे हजारों सोफे कुर्बान, अपन के पास माल आ गया तो क्या हुआ? ये ठर्रा बेचने वाला, मेरा मतलब है ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर महेश शांडिलिया अपने जिगरी यार के लिए जान तक दे सकता है। शुक्रिया। खुदा पाक का नुमाइंदा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा कन्फेशन सुनूं और खुदा से तुम्हारी माफी के लिए दरखास्त करूं। बोलो बोलो, क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया फादर, लेकिन अब मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। यहां लोग कन्फेशन करके अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं, लेकिन तुम तो उस गुनाह की बात करने आए हो जो करने जा रहे हो। यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि गुनाह करने के बाद मेरे नापाक कदम यहां की पाक जमीन को खलीस कर दें। अभी तो मैं बेगुनाह हूं, लेकिन आज के बाद मैं यहां फिर कभी नहीं आने वाला। मेरी बात सुनो, अगर तुमने किसी इंसान का कत्ल किया तो खुदावंद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं किसी इंसान का कत्ल करने नहीं जा रहा हूं फादर। मैं तो 3 दरिंदों का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहा हूं। ऐसे समय पर मेरी जज्बाती पुकार मेरे मजहबी फर्ज से ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है खुदा मुझे माफ कर देगा। मजहबी हुक्म यह है कि मैं कन्फेशन करने वालों का चेहरा न देखूं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। तुम एक गलत काम करने जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में अकेले में बात करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। महेश शांडिलिया 24 साल पहले इधर रहता था। ऐसा करो, इस गली के मोड़ पर जो मकान है वो जिस पर एक राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है, उसमें एक आदमी 20 साल से रहता है। जिंदगी में उसने कोई तरक्की नहीं की, उससे पूछो। ये महेश शांडिलिया का घर? नहीं नहीं, मैं जिस महेश शांडिलिया की बात कर रहा हूं वो तो 24 साल पहले ठर्रे का धंधा करता था। तभी तो उसका इतना बड़ा मकान है। मुझे देखो, रिटायर्ड तहसीलदार हूँ, मैं अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बना सका, सड़कें नापता फिरता हूँ। हेलो, यस, मैं शांडिलिया स्पीकिंग। क्या फायर स्टेशन? अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है। अरे बहुत देर से ट्राई कर रहा तो अपन को क्या लेने का है? हेलो, क्या 15 अगस्त को अपन को स्कूल में झंडा फहराने का है? भाई एक मुश्किल है। 15 अगस्त को अपन को सिंगापुर जाना है, शॉपिंग करने। हेलो, अरे बाबा तुमको बुलाना है, फायर स्टेशन नहीं है मेरे बाप। क्या आग अब तक लगी हुई है? अरे शाम को बारिश होगी, अपने आप बुझ जाएगी, जाकर आराम करो। है कौन है बे?
कब छूटा जेल से? कितने दिन हो गए तेरे को देख के? 24 साल में जेल में रहा, एक दिन भी मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली तुझे। आज जब मैं खुद तुझे ढूंढता हुआ तेरे घर आया हूं तो प्यार जता रहा है। अरे डेविड, वो काम बहुत ज्यादा हो गया। काम नहीं, माल बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या डेविड, अपन के मुल्क में वो डेमोक्रेसी है ना, उसके लिए अपन जैसे सड़क छाप आदमी को हेरा फेरी करके ऊपर आने का चांस मिल गया। जेल में मैं किस हाल में था ये जानने की तो तूने कोशिश नहीं की, लेकिन तेरी खुशहाली देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहां बैठ जाऊं तो तेरा सोफा गंदा तो नहीं हो जाएगा? डेविड कैसी बात बोलता है? बैठ बैठ। अरे तेरे ऊपर ऐसे हजारों सोफे कुर्बान, अपन के पास माल आ गया तो क्या हुआ? ये ठर्रा बेचने वाला, मेरा मतलब है ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर महेश शांडिलिया अपने जिगरी यार के लिए जान तक दे सकता है। शुक्रिया। वो कहां है? अपन भी कैसा गधा आदमी है यार, तू इसे पूछा ही नहीं कि तू गर्म पिएगा या ठंडा, या सीधा नाश्ता कर लेगा। पेट की भूख मिटाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है दिल की प्यास बुझाना। कहां है वो? डेविड, मैं क्या बोलता था कि वो बाहर गया है और वापस आने में 3-4 कलाक भी लग सकते हैं। इतने में तू नहा धो के पाउडर ऑर्डर लगा के फ्रेश हो जा। तेरे में यही खराबी है, जब देखो अड़ीबाजी करता है। चल जरा नहा धो कर तैयार हो जा, चल शाबाश। ये अपन का विलायती बाथरूम है, इधर का हर चीज अपन को छोड़ के बाहर के मुल्क से आएला, क्या समझे? वो जरा आर्ट को ध्यान में रखकर मंगाया है। वो क्या है कि एकमात्र नेता भाई चतुर्वेदी जी, गरीबों की आवाज भाई चतुर्वेदी जी, क्रांति के प्रतीक भाई चतुर्वेदी जी। हमारे महान नेता के रास्ते में अगर किसी ने रोड़े अटकाए तो हम उसको कुचल के रख देंगे। हम अपने दुश्मनों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे महान नेता को किसी ने हाथ भी लगाया तो हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। हम सिर्फ एक ही नेता को जानते हैं, एक ही नेता को मानते हैं, उसका नाम है चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। हाँ तो साथियों, अब आपके सामने भाई, क्या नाम भैया? सदानंद। हाँ, भाई सदानंद जी अपने विचार प्रकट करेंगे। आइए सदानंद जी। ऐसा बोलने नहीं देता क्या? डेविड, भाइयों और बहनों, दोस्तों और साथियों, आपने अभी भी हमारे मित्र वो मेरी भाभी के दर्द शुरू हो गए, चल जल्दी चल। अरे यार पागल हो गया, ये भूख हड़ताल छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? तू एक काम कर, तू मेरे को अस्पताल लेके जा, मैं ये मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? उस दिन तेरी मां मरी थी तब भी तू साले नेता के पीछे झंडा लेके घूम रहा था। आज भाभी के दर्द शुरू हो गए, उसको बच्चा आने वाला है और तू कहता है उसके अस्पताल ले जाओ और तू बाद में आएगा। तुझे साले बीवी प्यारी है, भूख हड़ताल? अरे यार बात समझने की कोशिश किया कर, ये भूख हड़ताल छोड़कर चला गया तो मेरे नेता की बेइज्जती हो जाएगी। तेरे नेता की तो अभी क्या बोलूं तेरे को, तुम साले इधर भूखे प्यासे गला फाड़ रहे हो और तुम्हारा वो नेता इधर, तेरा वो नेता। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। बाहर कोई खास आदमी मेरा इंतजार कर रहा है क्या? रोजमर्रा के मिलने वाले आए हुए नेताजी। हाँ। और डेविड अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए आया हुआ है। डेविड?
कौन डेविड? एक बार किसान आंदोलन में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था ना, हाँ। तो आपको छुड़ाने के लिए और जलकर मरने के लिए तैयार हो गया था। हाँ। ये वही डेविड है सरकार। मेरे जैसे महान नेता के लिए तो कितने आदमी जलकर मरने के लिए तैयार है। किस किस को याद रखे। डेविड तो आपका खास आदमी है नेताजी। वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, बाहर जाते ही बता देना डेविड कौन है, नहीं तो गलत आदमी को गले लगा लूंगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख डेविड, आप उनको तेरा ये चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा मेहनत करके बच्चा पैदा किया तुम दोनों ने, और नाम रखवाने आ गए इस नेता से। अरे मुझे पूछा होता मैं रख देता एक अच्छा सा नाम, पांडु, गुंडू, झंडू। अरे चुप, अरे तू चुप कर। सारा सुबह से यहाँ फाफे मार रहा है। किसी ने चाय पानी के लिए पूछा तुझे? किसी ने कहा कि भाई डेविड अंदर आकर बैठ जाओ? हाँ हाँ भैया पूछो इनसे। हाँ बोलो बोलो, तुम भी बोलो। यो शपथ। अच्छा, वो तुम्हारे स्टील के परमिट का काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा भतीजा तुमसे मिलेगा। जी अच्छा। हाँ अच्छा सुन, वो कौन है? वो डेविड की बीवी है, मेरी। ओह गधे, इन लोगों को तो हम बाद में मिल सकते थे, पहले तो डेविड को मिलना चाहिए। डेविड! अरे नेताजी, अरे डेविड, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो जी। अच्छा माय वाइफ। अरे तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहो कैसा ना हुआ? वो क्या है नेताजी, ये मेरा बेटा है। हम चाहते हैं कि इसका नाम आप रख दें तो। अरे भाई, तुम्हारे धर्म के मुताबिक तो तुम्हें किसी गिरजे में जाना चाहिए या किसी बड़े आदमी से इसका नाम अरे रखवाना नहीं नेताजी, चाहिए। हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ। अच्छा बताओ, तुमने तो कुछ नाम सोचा होगा इसका? नहीं हमें तो कोई नाम मुझे तो जेम्स बहुत अच्छा नाम है। जेम्स नाम है। नो, जेम्स बड़ा अच्छा नाम है। हाँ अच्छा नाम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा नाम है। क्यों नहीं? लाइए मुझे दीजिए। आओ जेम्स बेटा, आओ। अरे भगवान इसे लंबी उम्र दे। अरे ठहरो। अरे ये क्या कर रहे हैं आपने देखा? अरे नेताजी, आपका तो सचमुच बहुत बड़ा दिल है, बहुत महान दिल है आपका। हाँ नेताजी, ये तो कुछ नहीं, तुम हमारे लिए क्या क्या करते अरे हो? हम लोग क्या है, जाओ तो इसे कुछ घर ले जाओ, भूख लगी होगी। माँ से कह दो इसको दूध पिला दे। अरे ये क्या? अच्छा चल। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, जाओ। नेताजी, डेविड की पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तमाचा क्यों मारा? पता है। किस लिए? डेविड आपका बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। हाँ? और बहुत ही अच्छा आदमी है। मैंने कहा उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसलिए। नहीं, ये बात तुमने मुझे देर से बताई इसलिए। जी हाँ, अब डेविड से कह दो कि कल ही रेल रोको आंदोलन शुरू कर दे, कोई भी वजह बता दो। हाँ। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें नहीं, मुझे फायदा होगा। देखिए, तुम्हारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे छुड़ा लूं, यही ना? घबराओ नहीं। कुछ देर पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। 10 मिनट के अंदर तुम अपने पति से बातचीत कर सकती हो। बंसी। जी सरकार। अरे बच्चा भूखा होगा, कुछ हॉर्लिक्स दूध वगैरह पिला दो। ले लो। नहीं मुझे दीजिए। पहले मैं मुझसे। घबराओ नहीं। देखो, हमारे लिए तो पुलिस की तानाशाही से टक्कर लेना हर दिन की बात है। घबराओ नहीं। टेलीफोन की घंटी बज गई, तुम्हारे पति का ही होगा। जाओ, पति से बातचीत कर लो, बच्चे को दे दो। ले लो। लाइए। हाँ, जाओ। बंसी। जी सरकार। हेलो। देखो, 1 घंटे तक इस बच्चे को माँ की याद नहीं आनी चाहिए, समझे? हेलो। मैं मेरी बोल रही हूँ। हेलो।
कमीने, तेरी माँ बहनें नहीं है क्या? यही पूछोगी ना? नहीं। बदमाश, मेरा पति तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है और तुम उसकी पत्नी के लिए ऐसी बुरी नीयत रखते हो? यही पूछोगी ना? मानता हूं बात बहुत गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब की बीवियां ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या करूं मैं? नहीं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाने की भी सोच रही हो गया? तुम क्या समझती हो कृष्ण भगवान तुम्हें बचाने आएंगे? हा? हा? वो महाभारत में आए थे, इस भारत में नहीं आएंगे। आओ आओ।